कल रात को ही हम लोगों को मैसेज आ गया था कि सारे शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे बच्चों की सुरक्षा के लिए। मीठे करेले की बेल है तो ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है और ये ऊपर की तरफ इन जंगलों में आने को लग रही है। ये सदाबहार का फूल होता है तो ये यहाँ पर निकल आया है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसमें मैंने लौकी वगैरह कद्दूकस करके डाला है, कुछ मसाले डाले हैं, हरी मिर्च वगैरह डाली है। जो बीज होते हैं वो खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं, इसीलिए इसकी पहाड़ों में चटनी भी बनाई जाती है। तो कैसे हुए पराठे? बहुत अच्छे हुए, स्वादिष्ट हुए। चलो ठीक। इस दीवार में मैंने काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए हैं तो इन्हीं में ढूंढते हैं, कोई स्वेटर वगैरह निकालते हैं। फिर खुशबू भी आ रहे हैं क्योंकि इसमें मैंने गरम मसाले भी डाले हैं क्योंकि पहाड़ों में ठंडा हो रहा है। उससे पहले मैंने अपने लिए काम निकाल लिया है। तो इस वाली दीवार पे तो हमने पहले से लगा रखे हैं कुछ बटरफ्लाइज, और जो सामने वाली दीवार है ये थोड़ी खाली पड़ी हुई है तो मैंने सोचा इधर लगा लेते हैं। सबसे पहले होगी एक नए दिन की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हेमंत कुकरेती आप सभी का स्वागत करता हूं देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के एक खूबसूरत से गांव अटल आदर्श ग्राम मज गांव से। तो कर लेते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और आज है शनिवार का दिन और आज छुट्टी का दिन हो गया है। कल रात को ही हम लोगों को मैसेज आ गया था कि आज काफ़ी तेज़ बारिश होने वाली है, जिस कारण से डीएम का ऑर्डर था कि आज सभी सरकारी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे बच्चों की सुरक्षा के लिए, तो इसलिए आज छुट्टी हो गई है। और दिन तो जल्दी उठ जाते थे, आज थोड़ा देर से ही उठना हुआ तो सुबह आराम से ही उठे हैं। उसके बाद सुबह के सारे काम कर लिए हैं जैसे साफ़ सफाई, नहाना धोना, और उसी में काफ़ी समय लग गया। तो फिलहाल इस समय 9 बजे का समय है, नाश्ता बनाना बाकी रह गया है तो अभी नाश्ता वगैरह बनाएंगे। तो मैं अपने छत पे आ रखा हूँ ब्लॉग की शुरुआत करने के लिए। तो सबसे पहले आपको बाहर के नज़ारे दिखाते हैं। मौसम की बात की जाए तो हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं, लेकिन इस तरफ से हल्की सी धूप भी आ रही है। वैसे तो आज काफ़ी बारिश का अलर्ट बता रखा था, रात को काफ़ी बारिश भी हुई, लेकिन फिलहाल इसमें बारिश रुकी हुई है। इसी तरह से मजगांव और चारों तरफ नज़ारे काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। माहौल तो इस समय काफ़ी शांत हो रखा है। दूर दूर से कीट पतंगों की और नदी के बहने की आवाज़ आ रही है, थोड़ी मशीनों की आवाज़ भी आ रही है। लोग अपने अपनी दिनचर्या में लग चुके हैं और खेत तो काफ़ी हरे भरे हो गए हैं बारिश के कारण। जो भी नए बीज बो दिए होंगे उनमें अब हरियाली देखने को मिल रही है। पहाड़ों में भी काफ़ी हरियाली देखने को मिल रही है। चारों तरफ चीड़ और बांस का जो जंगल है वो काफ़ी हरा भरा हो गया है। और आजकल पहाड़ों में घास की कटाई वगैरह भी चल रही है, तो आजकल ये वाला काम भी चल रहा है। और इस तरह भी काफ़ी बादल लगे हुए हैं, तो कुछ कह नहीं सकते दोस्तों, बारिश भी हो सकती है और धूप भी आ सकती है। तो ये है आज के नज़ारे और मौसम का हाल। चलिए जी, फिलहाल बारिश तो रुकी हुई है और कल की धूप के दर्शन भी हो रहे हैं, बादल भी लगे हुए हैं, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन रात को काफ़ी अच्छी बारिश हो गई थी। तो चलिए जी, सुबह का समय है, सुबह के साफ सफाई के काम तो निपट चुके हैं, पूजा बत्ती भी मैंने कर ली है और फिलहाल चलते हैं किचन में, थोड़ा नाश्ता वगैरह तैयार करते हैं। नाश्ते की थोड़ी बहुत तैयारी मैंने कर दी है। मम्मी भी फिलहाल नहा धो के बैठ चुकी है और इस समय थोड़ा टीवी का आनंद ले रही है, क्योंकि करना भी क्या है बारिश के मौसम में। तो चलते हैं नीचे और मम्मी से भी आपको मिलाएंगे। चलिए जी दोस्तों, लोगों ने भी अपनी अपनी दुकानें खोल दी हैं, सुबह के दिनचर्या में सभी अपने काम में लग गए हैं और किचन गार्डन में भी काफ़ी हरियाली देखने को मिल रही है। और सामने देखिए दोस्तों, ये मीठे करेले की बेल है तो ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है और ये ऊपर की तरफ इन जंगलों में आने को लग रही है। जंगलों में ये पटा देंगे, लेकिन जैसे ही बंदर आते हैं तो ये इसको नुकसान पहुँचाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इसको आगे की तरफ फटा देंगे दीवार की तरफ। तो चलिए जी, काफ़ी बारिश हो गई है तो एक छोटा सा फूल भी दिखाई दे रहा है बेल में, तो जल्दी से आदि इसमें कुछ फल वगैरह लग जाए। तो चलिए जी, आज हमने आंगन की भी काफ़ी सफाई कर दी है। यहाँ पर काफ़ी सारी काई वगैरह हो रही थी, क्योंकि आजकल पहाड़ों में रुक रुक के बारिश हो रही है तो काई वगैरह जम गई थी, तो थोड़ी ब्लीचिंग वगैरह डाल के काई वगैरह भी साफ़ कर दी है। और सामने वाले छत में भी अभी ब्लीचिंग वगैरह डाला हुआ है, लेकिन वहाँ पर अभी सफाई नहीं की है। थोड़ी काई वगैरह साफ़ हो जाएगी, उसके बाद सफाई कर देंगे। और तुलसी माता रानी में मैंने धूप बत्ती जला दी है, पूजा अर्चना कर दी है। कुछ कपड़े वगैरह सूखे नहीं थे तो सारे कपड़े हमने यहीं पे रखे हुए हैं, अगर धूप आएगी तो इन कपड़ों को भी सुखा देंगे। साथ यहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले कुछ गमले रखे हुए थे तो मैंने सोचा सूख जाएंगे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी हरे भरे हो रखे हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा फूल भी निकल आया है, ये देखिए, ये सदाबहार का फूल होता है तो ये यहाँ पर निकल आया है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। चलिए जी, सुबह की पूजा अर्चना भी मैंने कर दी है, ये बाती जला दिया है मंदिर में, तो आप लोग भी दर्शन कीजिए। और फिलहाल यहाँ पर टीवी वगैरह ऑन हो रखा है तो मम्मी यहाँ पर बैठी हुई हैं और टीवी का आनंद ले रही हैं। गुड मॉर्निंग कर दो सभी को।
गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। और कैसा रहा? नींद कैसे आई? अच्छी आई नींद। अच्छी आई। तो मम्मी भी नहा धो के तैयार हो चुकी है और अब सिर्फ नाश्ता बनाना बाकी रह गया है, क्योंकि समय भी काफ़ी हो रहा है। फटाफट से नाश्ता तैयार करते हैं, फिर नाश्ता करेंगे, है ना? जी। भूख लगी होगी ना? तो चलिए जी, समय भी काफ़ी हो रहा है, पूजा अर्चना भी हमने कर दी है, तो अब फटाफट से नाश्ता तैयार करते हैं, उसका नाश्ता करेंगे। तो चलिए जी, फिलहाल पहुंच चुके हैं किचन में, अब नाश्ता तैयार कर देते हैं। नाश्ते के लिए थोड़ी तैयारी मैंने कर रखी है। चूल्हे में मैंने एक कंटेनर चढ़ाया हुआ है, इसमें चाय वगैरह बनानी है। साथ ही इस वाले हॉट केस में मैंने रखा है कुछ आटा तैयार करके। तो ये आज मिस्सी रोटी बनाने वाला हूँ। इसमें मैंने लौकी वगैरह कद्दूकस करके डाला है, कुछ मसाले डाले हैं, हरी मिर्च वगैरह डाली है। तो आज लौकी के पराठे बनने वाले हैं। इसके लिए मैंने चम्मच आटा तैयार करके रखा हुआ है, आटा भी यहाँ पे रखा हुआ है, और साथ ही यहाँ पे दूध भी आया हुआ है, तो दूध भी अभी गर्म करना है। तो सबसे पहले चाय चढ़ा देते हैं और रोटियां बनाते हैं। तो आज लौकी के पराठे बनाने वाले हैं, चाय वगैरह बनाएंगे। तो फटाफट में यही बन रहा था, क्योंकि काम सुबह से काम में लगे हुए थे, साफ सफाई में। टाइम भी हो रहा है, तो नाश्ता तैयार कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों, सुबह का टेस्टी ब्रेकफास्ट भी तैयार हो चुका है और ब्रेकफास्ट की थाली भी मैंने परोस दी है। चलिए जी, सुबह का टेस्टी ब्रेकफास्ट भी मैंने परोस दिया है। आज के ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए हैं लौकी के पराठे, साथ में दोस्तों घर का बना घी भी है, यहाँ पे भांग की चटनी भी है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बनाई है। और भांग की चटनी की रेसिपी तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। साथ ही टमाटर केचप भी है और गर्म गर्म चाय भी है। तो चलिए जी दोस्तों, छुट्टी के दिन का स्पेशल ब्रेकफास्ट भी तैयार हो चुका है। आज के ब्रेकफास्ट में है गर्म गर्म लौकी के पराठे, साथ ही भांग की चटनी भी है। तो मैंने सोचा जब पराठे बना रहे हैं तो उसके लिए चटनी भी तैयार कर लेते हैं। और भांग की बीजों की चटनी काफी स्वादिष्ट होती है। तो आप लोग कहेंगे कि भांग में तो काफी नशा होता है, तो जो भांग के पत्ते होते हैं उसमें नशा होता है, लेकिन जो बीज होते हैं वो खाने में काफी स्वादिष्ट होते हैं। इसीलिए इसकी पहाड़ों में चटनी भी बनाई जाती है यह, और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होती है। तो फिलहाल सुबह का टेस्टी ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है और समय भी काफी हो चुका है। आप लोग भी आइए और स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट का आनंद लीजिए। फिलहाल प्लेटिंग हो चुकी है, सबसे पहले मम्मी को दे देते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, उसके बाद मैं भी अपने लिए प्लेटिंग करूंगा। तो चलिए, मम्मी को तो नाश्ता दे दिया है और अपने लिए भी मैंने प्लेटिंग कर दी है। तो अब स्वादिष्ट नाश्ते का आनंद लेते हैं। नाश्ता अपने लिए प्लेट कर दिया है और मम्मी से पूछते हैं कैसा हुआ। तो मैंने काफ़ी दिनों के बाद आज लौकी के पराठे बनाए हैं। तो कैसे हुए पराठे? बहुत अच्छे। अच्छे हुए, लौकी के पराठे स्वादिष्ट हुए। चलो ठीक है। तो चलिए जी, मम्मी ने तो कह दिया है स्वादिष्ट हुए हैं, तो मैं भी नाश्ता कर लेता हूँ। तो चलिए जी, फिलहाल सुबह का टेस्टी ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। बर्तन वगैरह धोने बाकी रह गए हैं, थोड़ी देर में वो बर्तन भी धो देंगे। और फिलहाल इसमें मौसम देखिए कैसा हो रखा है। अभी तो बारिश नहीं हो रही है, मम्मी भी छत में टहल रही हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कपड़े वगैरह धो रखे हैं, तो उनको धूप दिखा देते हैं। थोड़े कपड़े वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं। और आज मैंने वॉशरूम का भी क्लीन किया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा लग रहा है। तो ये थोड़े से कपड़े हैं, तो इनको भी गीले हैं, तो इनको भी धूप में दिखा देते हैं। धूप तो है नहीं, तो थोड़े हवा से ही सूख जाएंगे। चलिए जी, फिलहाल कपड़े वगैरह भी दिखा दिए हैं और ऊपर से हल्की हल्की धूप की किरण भी आ रही है, तो धूप आएगी तो अच्छे से सूख जाएंगे। और मम्मी वहाँ पर देख रही हैं कुछ घसैरियों को, जो ऊपर पहाड़ों में चली गई हैं, काफ़ी ऊपर घास काटने के लिए। यहाँ से नज़र भी नहीं आ रही थी, तो आपको और एक जूम करके दिखाते हैं। वो ऊपर देखिए कुछ घसैरी लोग घास वगैरह काट रहे हैं। आजकल घास कर काट के स्टोर किया जाता है, क्योंकि सर्दियों में तो सभी चीज़ें सूख जाती हैं और गाय भैंसों के लिए घास नहीं रहता है, तो अभी से स्टोर करके रखा जाता है ना। जी दोस्तों, दिन के 1 बजे से ऊपर का समय हो चुका है और सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे और थोड़े बहुत घर के काम निपटाए, और इस समय मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो आज हमने थोड़े आलू वगैरह भी धोए हैं। तो कल मम्मी थोड़े आलू वगैरह लेके आई थी दुकान से, तो हमने ये भी धो के रख दिए हैं। तो ये तो मेरे वाले आलू हैं जो मैं पहले लेके आया था, और ये मम्मी लेके आई हैं, तो मम्मी ने इनको धो के यहाँ पर रख दिया है, क्योंकि थोड़ी देर पहले अच्छी से धूप आ रही थी, तो हमने सोचा ये सूख जाएंगे।
लेकिन फिलहाल इसे मौसम ऐसा हो रहा है, धूप बादलों के पीछे छुप गई है और धूप की आंख में चल रही है, कभी धूप आ रही है, कभी बादल आ रहे हैं, तो ऐसा ही मौसम हो रहा है। तो चलिए जी, फिलहाल अभी दिन का समय है और पहाड़ों में ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मैंने तो फिलहाल स्वेटर वगैरह पहन ली है और अभी फिलहाल दिन का लंच वगैरह भी तैयार हो रहा है। तो लंच में क्या चीज़ें बन रही हैं वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए जी, फिलहाल लंच वगैरह भी तैयार हो रहा है। तो इस वाले कुकर में तो मैंने चावल चढ़ा दिए हैं और दूसरे वाले चूल्हे में मैंने एक भड्डू चढ़ाया हुआ है और इसमें आज बन रही है घर की दाल, जिसमें राजमा वगैरह है, उड़द वगैरह है। तो ये बन रही है और काफ़ी खुशबू भी आ रहे हैं, क्योंकि इसमें मैंने गरम मसाले भी डाले हैं, क्योंकि पहाड़ों में ठंडा हो रहा है और इसमें थोड़े काली मिर्च वगैरह, लौंग वगैरह डाल दिया जाए तो ये डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। तो इसमें मैंने डाला है, तो खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है। तो इसको अभी धीमी आंच में पकाने के लिए रख रखा है और साथ ही इसमें चावल तैयार हो रहे हैं। तो चलिए जी, फिलहाल दिन का लंच भी यहाँ पर तैयार हो रहा है और मैंने स्वेटर वगैरह पहन ली है। मम्मी तो बाहर में बैठी हुई है, तो मम्मी से मिलाते हैं। तो मम्मी तो फिलहाल यहाँ पर छत में बैठी हुई हैं और बारिश की बूंदें भी गिरने लगे हैं ना, बारिश की बूंदें गिरी हैं। ये देखिए, काले काले बादल आ गए हैं उस तरफ से और बूंदाबांदी भी होने लगी है ना। तो मम्मी को तो ठंडा भी लग रहा है, तो मम्मी के लिए स्वेटर निकालना है स्वेटर निकालना है। तो मम्मी तो एक ही स्वेटर लेके आई थी, तो मम्मी ने वो स्वेटर धो दी है और अभी स्वेटर पहनने के लिए नहीं हो रहा है। तो देखते हैं दीवार में स्वेटर वगैरह होगी कोई तो वो निकाल लेते हैं। तो मैंने भी दूसरी स्वेटर आज चेंज कर ली है, तो हल्की स्वेटर की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि ठंडा लग रहा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, तो ठंडा महसूस हो रहा है। तो फिलहाल बारिश की बूंदाबांदी होने लगी है, तो सबसे पहले दिन सूखे कपड़ों को निकाल देते हैं। ये तो कल के है ना। ये वाली भी निकाल लें, जब तेज़ बारिश आएगी, अब तेज़ आएगी तब निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए जी, सामने पे हमने कंबल भी सुखा रखे थे क्योंकि धूप आ रही थी, तो इनको भी हम निकाल देते हैं। ये देखिए, तो चलिए जी दोस्तों, आजकल ऐसा ही हो रहा है, उसी टाइम धूप आ रही है, उसी टाइम बारिश आ रही है, तो कपड़े भी ठीक से नहीं सूख रहे हैं, तो फटाफट से धूप में डालते हैं, उसी टाइम निकालने पड़ते हैं। तो ऐसा ही हो रहा है। तो चलिए जी, थोड़े बहुत सूख गए हैं कपड़े, तो इनको तय लगा देते हैं। चलिए जी, सीटी आ गई है। चलिए जी, चावल भी तैयार हो गए हैं और दाल भी रेडी हो गई है, तो थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके लंच परोसेंगे। तो चलिए जी, खाना वगैरह तो तैयार हो चुका है, अब थोड़े कपड़े वगैरह निकाल लेते हैं, स्वेटर वगैरह, क्योंकि मम्मी के लिए स्वेटर नहीं मिल रही है। तो इस दीवार में मैंने काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए हैं, तो इन्हीं में ढूंढते हैं कोई स्वेटर वगैरह निकालते हैं। लीजिए, मम्मी को भी मैंने ये वाली स्वेटर दे दी है और ये मेरे पास रखी हुई थी, तो अब इससे पहन के थोड़ा ठंडा कम लगेगा। सही लग रही स्वेटर? सही लग रही। तो ये वाली स्वेटर एक थी, मम्मी ने पहन ली है, क्योंकि बारिश हो रही है तो इसका से हवा चल रही है और ठंडा लग रहा है, तो मैंने भी स्वेटर पहन ली है और मम्मी ने, दोनों ने स्वेटर पहन ली है। तो चलिए, 2 बजे से ऊपर का समय हो चुका है, लंच वगैरह परोसते हैं और फिर लंच करेंगे। तो चलिए जी, दिन के लंच की थाली भी मैंने परोस दी है। तो आज के लंच में बनी है घरिया दाल, राजमा और उड़द की, साथ ही गर्म गर्म चावल भी है और अपने लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे लौकी का पराठा भी रखा हुआ है, जो मैंने सुबह बनाया था। गर्म गर्म लंच फिलहाल तैयार है, तो अब टेस्टी लंच का आनंद ले लेते हैं। चलिए जी दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं और अब जाके मैं व्लॉग बना रहा हूँ। दिन में लंच करने के बाद काफ़ी आराम किया और क्योंकि मौसम भी ठंडा ही बना हुआ था, तो हमने करना भी क्या था, तो साथ में मम्मी भी बैठी हुई इस समय। और फिलहाल रात का डिनर भी हमारा हो चुका है और मम्मी ने तो डिनर नहीं किया, सिर्फ मैंने ही डिनर किया है, क्योंकि मम्मी रात को कम ही खाती हैं।
तो मम्मी को भूख नहीं थी तो मम्मी ने डिनर नहीं किया, मैंने डिनर कर लिया है। और आज मौसम भी ऐसे ही बना रहा, धूप भी बहुत कम आई, बादल ही बने हुए थे और आज बारिश का अलर्ट था। तो बारिश तो इतनी यहाँ पर नहीं हुई, लेकिन शायद क्या पता कुछ जगहों में बारिश हुई हो, जिस कारण से मेट डिपार्टमेंट की तरफ से ऑरेंज अलर्ट भी था, बारिश का अलर्ट था। इसी कारण से हमारे आज स्कूल में भी छुट्टी हो रखी थी। तो चलिए जी, फिलहाल ज्यादा ब्लॉग तो आज नहीं बना है। हम लोग अभी बैठे हुए थे और थोड़ा कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। तो शाम के समय हमारा यही काम रहता है, टेलीविजन में काफी कार्यक्रम आते हैं, तो पीछे भी काफी सारे कार्यक्रम वगैरह आ रहे हैं, तो इन्हीं कार्यक्रम का आनंद लिया जा रहा है। और थोड़ी देर बैठने के बाद फिर हम लोग सो जाएंगे। तो उससे पहले मैंने अपने लिए काम निकाल लिया है। तो मेरे सामने ही मैंने कुछ बटरफ्लाइज खरीदे थे। ये हमारे स्कूल में जब मेला हुआ था तो हमने ये खरीदे थे और ये तब से ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा कि इसका यूज़ कर लेते हैं, इसको थोड़ा दीवार में लगा लेते हैं। और सोच रहे थे कहाँ लगाएंगे, तो इस वाली दीवार पे तो हमने पहले से लगा रखे हैं कुछ बटरफ्लाइज, और जो सामने वाली दीवार है ये थोड़ी खाली पड़ी हुई है, तो मैंने सोचा इधर लगा लेते हैं। तो चलिए जी दोस्तों, ये बटरफ्लाइज थोड़ी मेरे पास पड़ी हैं, तो कोशिश करते हैं कि यहाँ पर लगाएंगे और मैं लगाता हूँ इनको और तब आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह से ये लग रहे हैं। तो चलिए जी दोस्तों, डिसाइड कर लिया कि इस वाली दीवार में लगाएंगे, क्योंकि काफी सारे यहाँ पे बटरफ्लाइज हैं, तो मैंने सोचा यहाँ लगा देते हैं। तो एक मैंने यहाँ पे लगा दी है, तो बाकियों को भी लगा देते हैं। दोस्तों सामने पे हमने ये बटरफ्लाइज लगा दी हैं और काफ़ी अच्छी लग रही हैं। कुछ बटरफ्लाइज तो यहाँ पर थी, तो ये भी काफ़ी बड़ी लग रही थी, तो अब मैंने बाकी यहाँ पर लगा दी हैं, तो ये भी काफ़ी सुंदर लग रही हैं। चलिए जी, फिलहाल रूम का डेकोरेशन भी मैंने कर दिया है, थोड़ी ये सामान वगैरह था तो लगा दिया था, अब अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आज का दिन काफ़ी बढ़िया रहा, ज़्यादातर समय हमारा घर में ही बीता। कल इतवार का दिन है, कल भी छुट्टी रहने वाली है, तो कल भी काफ़ी आराम रहेगा। तो इस बार सोचा नहीं था कि हफ्ते की एंडिंग इस तरह से होगी, 2 दिन हमें छुट्टी मिल जाएगी बारिश के कारण। तो सभी की सुरक्षा के मद्देनजर ये छुट्टी आज सभी को मिल गई है, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, छुट्टी हो गई है, क्योंकि पूरे हफ्ते हम स्कूल गए थे, तो आखिरी में छुट्टी मिल गई, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब सीधा जो स्कूल है वो सोमवार को खुलेगा। तो चलिए जी, फिलहाल डिनर भी हो चुका है और सारे काम हो चुके हैं, तो आप थोड़ा आराम कर लेते हैं। आज की वीडियो को भी यहीं तक रखते हैं। तो फिलहाल मम्मी भी यहाँ पर लेट गई है। तो चलिए जी, फिलहाल आज की वीडियो कहीं पे विराम देने की बारी आ गई है। आशा करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद। जय बद्री विशाल, जय देव भूमि उत्तराखंड।